दोस्तों, 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी का मुद्दा लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। आप सभी जानते होंगे कि 2 दिन पहले ही देश के गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने की तारीख बता दी। वहीं अब इस कानून को न लागू करवाने के लिए और इसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है, जिसके बाद पूरे देश में नागरिकता संशोधन कानून एनआरसी को लेकर के हलचल बढ़ गई है। आपको हम देश के गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान को सुनाएंगे जिसमें उन्होंने यह कहा था कि नागरिकता संशोधन कानून कब लागू कर दिया जाएगा। साथ ही साथ राहुल गांधी के भी बयान को हम सुनाएंगे जिसमें उन्होंने कहा है कि हर हाल में और किसी भी हाल में इस कानून को हम लागू नहीं होने देंगे, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। तो दोनों के बयान आगे सुनाएंगे और आगे बीजेपी की तरफ से फिर से एक बार नागरिकता संशोधन कानून को लेकर के बड़ा बयान दिया गया है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको भी लगता है कि दोस्तों आज हमारे देश में नागरिकता संशोधन कानून की बजाय लोगों को रोजगार, किसानों को उनकी मांगे, अच्छी हॉस्पिटल फैसिलिटी, अच्छी शिक्षा, महंगाई पर लगाम लगाने की जरूरत है और सरकार को इस पर काम करना चाहिए। अगर आप भी ऐसी मांग करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने असम में आगामी चुनाव के मद्देनजर इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत की। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल समेत कई कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता उनके इस कार्यक्रम में रैली के अंदर शामिल रहे। लेकिन नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा बयान दिया है। पहले हम आपको राहुल गांधी के उस बयान को सुनाते हैं, उसके बाद आगे देश के गृह मंत्री अमित शाह ने नागरिकता संशोधन कानून लागू करने को लेकर के क्या कहा है, उनके भी बयान को सुनाते हैं। पहले आप राहुल गांधी के इस बयान को सुनिए। बात आपको कहना चाहता हूं, असम अकॉर्ड की प्रिंसिपल्स को मैं और कांग्रेस पार्टी के सब नेता डिफेंड करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे और 1 इंच उससे पीछे हम नहीं हटने वाले। इलीगल इमिग्रेशन का मुद्दा है, मगर असम की जनता में वो कॉन्फिडेंस है, वो कैपेबिलिटी है कि मिलके बातचीत करके इस मामले को रिजॉल्व किया जा सकता है। सीएए और इस पे हमने क्रॉस लगा रखा है, मतलब चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, ये देखो सबने पहन रखा है, ये देख लो, चाहे कुछ भी हो जाए सीएए नहीं होगा। हम दो हमारे दो, अच्छी तरह सुन लो, नहीं होगा, कभी नहीं होगा। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने राहुल गांधी के इस बयान को सुना, उन्होंने साफ तौर पर हम दो हमारे दो, बाकी सब मार लो जैसे नारे के साथ नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया है। राहुल गांधी ने बीजेपी के ऊपर आरोप लगाया है कि आपके जो चीफ मिनिस्टर है, यानी कि आसाम के लोगों के सामने उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि आपका जो चीफ मिनिस्टर है असम का होना चाहिए, जो असम के लिए काम करे। लेकिन उन्होंने इशारों में कहा कि हम दो हमारे दो, बाकी सब मर लो। इस तर्ज पर असम को ये लोग चला रहे हैं, यानी कि बीजेपी वाले चला रहे हैं। और इन्होंने यहां के सीएम को रिमोट कंट्रोल जैसा बना रखा है, यहां के यानी कि सीएम के हिसाब से नहीं, जबकि जो कि दिल्ली के हिसाब से यहां असम को चलाया जा रहा है। और नागरिकता संशोधन कानून की बात रही तो हम किसी भी हालात में इस कानून को लागू नहीं होने देंगे, जिसके बाद बीजेपी के अंदर
तो हलचल बढ़ी है। साथ ही साथ पूरे देश में अब नागरिकता संशोधन कानून का मुद्दा लगातार चर्चा में आ गया है। आगे हम आपको देश के गृह मंत्री अमित शाह के बयान को सुनाते हैं। आप देश के गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान को सुनिए, जिसमें उन्होंने नागरिकता संशोधन कानून लागू करने की बात कही है। सुनिए आप पहले इस बयान को, उसके आगे हम चर्चा करते हैं। मैं आज इस पवित्र भूमि पर वादा कर जाता हूं, जैसे ही ये वैक्सीनेशन का काम समाप्त होता है, जैसे ही कोरोना से मुक्ति मिलती है, आप सभी को नागरिकता देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार समाप्त करेगी। ये देश की संसद का कानून है। तो जैसा कि आप लोगों ने देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के इस बयान को सुना, इस बयान के अंदर वो साफ तौर पर यह कहते नजर आ रहे हैं कि जैसे ही कोरोना वैक्सीनेशन का काम पूरा हो जाएगा, टीकाकरण पूरा हो जाएगा, कोरोना खत्म हो जाएगा, वैसे ही हम नागरिकता संशोधन कानून लागू कर देंगे, जिसमें कई देशों से आए हुए शरणार्थियों को नागरिकता दी जाएगी। यह देश के गृह मंत्री का कहना है। इससे पहले आप लोगों ने देखा कि नागरिकता संशोधन कानून के मुद्दे को ठंडे बक्से में डाला हुआ था, लेकिन जैसे ही 5 राज्यों के चुनाव आए, इस मुद्दे को एक बार फिर से उछालने की कोशिश की जा रही है। आप जरा सोचिए, कृषि कानून के खिलाफ पहले ही किसान भाई सड़कों पर बैठे हुए हैं। उनकी यह मांग है इस कानूनों को वापस लिया जाना चाहिए। उसके बाद अगर बीजेपी नागरिकता संशोधन कानून के मुद्दे को फिर से उछालती है, तो सोचिए आप कि इसका भी विरोध जो पहले कितने ऊंचे स्तर पर चल रहा था, फिर से शुरू हो जाएगा, जिसके चलते विकास के मुद्दे पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। चुनाव में तो विकास के मुद्दे होने चाहिए, जनता के मुद्दे होने चाहिए, लेकिन कुछ राजनीतिक पार्टियों के नेता विकास के मुद्दों को दबाने के लिए इस तरह के मुद्दे उठाते हैं, धार्मिक मुद्दे उठाते हैं, हिंदू मुस्लिम करते हैं, जिससे विकास की बात ना हो। इस तरह के मुद्दे पर जनता को बहकाया जाए, भटकाया जाए, और जनता इन मुद्दों पर आकर के अपना वोट हमको दे और हम चुनाव जीत जाए। उसके बाद जनता का क्या है, वो क्या करेगी, उसका क्या हाल है, किसी को कोई खबर तक नहीं लगती है और किसी को उनकी कोई फिक्र तक नहीं होती है। आज ये हाल हो चुका है। अब देखना यह है आगे क्या होता है। खैर, बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान पर एक बार फिर से रिएक्ट किया है। बीजेपी के कद्दावर नेता ने बड़ा बयान दिया है और असम के मंत्री हैं हेमंत विश्व शर्मा ने कहा है कि यहां पर कोई सीए पर चर्चा नहीं करता। हेमंत विश्व शर्मा ने कहा कि राहुल गांधी के बयानों पर पलटवार करते हुए उन्होंने लिखा है कि आप सोशल मीडिया चेक कर ले सकते हैं, यहां कोई भी सीए पर चर्चा नहीं कर रहा है। असम के लोग यहां इस बात की चर्चा करने में व्यस्त हैं कि असम सरकार ने राज्य की बच्चियों को स्कूटी उपहार दी और कई सारे ऐसे काम किए जिससे असम का भला हो सके। आप सोचिए, अगर असम के भलाई की बात होती तो नागरिकता संशोधन कानून का मुद्दा तो देश के गृह मंत्री ने ही उठाया है। खैर, हर नेता को ऐसा लगता है कि वो अपने हिसाब से सही है। आपकी अपनी क्या राय है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर शेयर करें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ।